Good morning, guys. This is me, Asit Kumar Yadav. Yesterday, we have already seen the chapter number 2 of the NCERT Biology, class 12th, Sexual Reproduction in Flowering Plants. Now, today in this video, we will discuss the diagrams and whatever with the tables and diagrams and figures of the chapter, that whatever is given in this chapter, we will discuss this. And now, tomorrow, we will discuss the question answer of the chapter number 2, that whatever will the question answer, we will discuss by handwritten. I will provide you the handwritten notes of my chapter number 2 and share this video that joins more and more student, and please press the like button and share my videos. Now let's start the chapter without wasting time. So best of luck, join all the students. That's all. As I say earlier, we have discussed the chapter number 2 and all the notes of the chapter number 2 has completed. Now today we will discuss the diagrams and figures of the chapter number 2, that whatever is given in this chapter, we will discuss that diagrams. And diagrams are important to the point of exam, because diagrams are also asked in the examination, like structure of ovule, structure of embryo sac, and many other things that are given in this chapter are directly asked in the examination. So we will have to fully concentrate and have to complete this chapter thoroughly, that whatever will be asked in the examination, we will able to answer that questions. Now let's begin. Yesterday we have already seen the flower. What is the flower? Flower is the fascinating organs of angiosperm, and that which means flower is the रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट. इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि मतलब फ्लावर जो होता है, फूल क्या होता है, जनन अंग होता है. प्लांट का, पौधे का जनन अंग फ्लावर ही होता है. चलिए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में. ये डायग्राम हम लोग कल भी डिस्कस कर लिए थे. चलिए आज भी फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस डायग्राम के बारे में. ये जो था हम लोग का, क्या बोल रहे थे, ये जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर है, ये गाइनेशियम बोले थे. गाइनेशियम के सबसे ऊपरी वाले स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, स्टिग्मा. और जो मिडिल में जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है उसको स्टाइल बोलते हैं. और सबसे नीचे में जो ये थाइलमस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, ओवरी. और ओवरी, और जो फ्लावर में जो पत्ती होता है उसको हम लोग सेपल बोलते हैं. और फ्लावर का जो ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है, मतलब जो स्टेमन निकलता है, और स्टेमन का जो सबसे ऊपर में तो एंथर होता है, स्टेमन के ऊपर में एंथर है, ये एंथर देख लीजिए. फिर एंथर के जो नीचे में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, फिलामेंट जुड़ा रहता है, उसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं. सेपल पेटल हो ही गया. चलिए अब आगे देखते हैं. आगे स्ट्रक्चर में क्या देखिए, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएस ऑफ ए फ्लावर. अगर ये फ्लावर का स्ट्रक्चर पूछेगा एग्जाम में तो आप लोग को ये डायग्राम बनाना होगा. चलिए आगे देखते हैं हम लोग. और प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, ये लोग हम लोग सब पढ़ लिए थे इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब में. अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाकर देख लीजिएगा. मैंने इस सब के बारे में डिस्कस कर लिया है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, और इसके बारे में जो होता है सब मैंने डिस्कस कर चुके हैं. चलिए आगे देखते हैं. स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन ग्रेन, इस सब के बारे में पूरा डिटेल में मैंने चैप्टर में पढ़ा दिया है, और आप लोग पीछे वाले वीडियो देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो. और देखिए जो एंथर का, स्टेमन का जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए स्टेमन में जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है नीचे में, इसको फिलामेंट बोलते हैं हम लोग. और एंथर में ऊपर एंथर होता है जो बाइलोब्ड होता है, दो लोब्ड होता है, मतलब वो दो बाइलोब्ड में रहता है. और एक इच एंथर में, मतलब इच पोलन, इसमें दो पोलन ग्रेन रहता है. पोलन सेक, इसी को पोलन सेक कहते हैं. और इसका टीएस ऑफ स्ट्रक्चर देख लेते. देखिए 3 डायमेंशनल आउट सेक्शन, मतलब इसको काट कर दिखाया गया, ये सी एंथर को काट के दिखाया गया है कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका. आंतरिक स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर. देखिए इसमें पोलन सेक होता है, पोलन ग्रेन होता है, लाइन ऑफ डाइसेंस, मतलब जो कटा हुआ लाइन होता है उसको लाइन ऑफ डाइसेंस कहते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया. ये सब हम लोग कल के उस पिछले वाले वीडियो में सब डिस्कस कर चुके हैं. पोलन सेक क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है, सब. टेपेटम क्या होता है, टेपेटम जो लेयर होता है जो कि पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है, टेपेटम इनरमोस्ट लेयर होता है. स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सब पढ़ लिए थे हम लोग. चलिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर बनता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं. और पिछले वाले वीडियो में सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा. उसमें क्या, कौन सा डिवीजन होता है, म्यूटिक डिवीजन होता है. मतलब कि म्यूटिक डिवीजन मतलब क्रोमोसोम का नंबर डिवाइड नहीं होता है एज पर एज. जैसे क्रोमोसोम का नंबर जितना है इसमें 46 क्रोमोसोम है, तो ऑफस्प्रिंग में भी 46 क्रोमोसोम होगा. बस यही होता है म्यूटिक में कि वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेकिन उसमें क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम रहता है. चलिए आगे देखते हैं. और ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ था हम लोग का उसमें नोट्स में, तो हम लोग इसको कल डिस्कस कर चुके थे. चलिए जो नहीं दिया हुआ था इसको देख लेते हैं. ये भी तो सेम ही स्ट्रक्चर है, मतलब उसी का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसी का मतलब काट करके और ये शो किया गया है इसको. ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस किए ही थे. इपिडर्मिस क्या होता है, अपर मस्ट लेयर, इंडोडर्मिस मिडिल लेयर अलग होता है, मिडिल लेयर अलग होता है. मिडिल लेयर से पहले इंडोथेसियम होता है. और देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल अंदर में होता है सबसे अंदर. और टेपेटम होता है जो पोलन ग्रेन के
एकदम सबसे नज़दीक रहता है, क्योंकि वही उसको नरिशमेंट देता है, मतलब जो भी रूट मतलब एब्जॉर्ब करता है ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स, मतलब खाने पीने का सामान जो प्लांट के लिए यूज़फुल है, वो टपेटम पोलन ग्रेन को प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो आगे के लिए डेवलप कर सके। और ये पोलन ग्रेन का, पोलन ट्यूब का, पोलन एंथर का स्ट्रक्चर देखे थे हम लोग, एंथर का स्ट्रक्चर। और देखिए एंथर में बाइलॉब्ड होता है, ये बाइलॉब्ड है, मतलब दो भाग में दिख रहा है, बटा हुआ है। और इसमें जो ये रहता है पोलन सेक है, इसी में पोलन ग्रेन सब रहता है। चलिए आगे देखते हैं पोलन ग्रेन के बारे में क्या होता है। पोलन ग्रेन क्या होता है, ये मेल गैमेट होता है प्लांट्स का, इस पहले हम लोग पढ़ लिए थे। और पोलिनेशन भी होता है, पोलिनेशन सब कुछ पढ़ लिए थे। और देखिए ये क्या है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ फ्यू पोलन ग्रेन्स। देखिए पोलन ग्रेन को ही मतलब कोई माइक्रोस्कोप से देखा गया है, देखिए कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन का। ये मतलब हर एक प्लांट के प्लांट डिफर करता है, कि हर एक प्लांट का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। हर एक प्लांट का पोलन ग्रेन भी अलग अलग होगा, हर एक प्लांट का पोलन ग्रेन अलग होगा, उसका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा। तो अलग अलग प्लांट के पौधे का मतलब कि यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर दर्शाया गया है, आप लोग देख लीजिए। ऐसे तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और आगे देखते हैं, आगे ये क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इन लार्ज व्यू ऑफ ए पोलन ग्रेन टेट्राड, स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पोलन ग्रेन्स। और ये वाला हम लोग तो देख ही लिए थे, वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल हम लोग देख लिए थे, पिछले वीडियो में भी देख लिए थे, एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। और ये देखिए टेट्राड, जो 4 गो मदर सेल होता है इस माइक्रोस्पोर मदर सेल, उससे मतलब एगो होता है, एगो मतलब फर्टिलाइज होता है, और बाकी 3 को डिजेनरेट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। और वही जो एक फर्टिलाइज होता है तो उसमें क्या क्या बन जाता है, देखिए लास्ट में जाकर वेजिटेटिव सेल बनता है और जनरेटिव सेल बनता है। और वेजिटेटिव सेल स्मॉलर नहीं होता, वेजिटेटिव सेल लार्जर इन साइज होता है, और जनरेटिव सेल स्मॉलर इन साइज होता है। इसमें जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा, वेजिटेटिव सेल लार्जर इन साइज एंड जनरेटिव सेल स्मॉलर इन साइज। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के बारे में। देखिए वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के बारे में दिया गया है। जनरेटिव सेल इज स्मॉल और वेजिटेटिव सेल क्या होता है, लार्ज होता है, लार्ज होता है। वेजिटेटिव सेल लार्ज होता है, जनरेटिव सेल स्मॉल होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये पोलन, देखिए इसके बारे में पहले यहाँ कुछ था दिया हुआ था हम लोग का। हाँ, एक्साइन और इंटाइन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो देखिए एक्साइन किस चीज़ से बना होता है, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ये वाला हम लोग पूरा पढ़ाया था। स्पोरोपोलेनिन क्या है, जो पूरा मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन है, और इसमें मतलब कि हाई टेम्परेचर पे भी ये ख़राब नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी लगे तो ख़राब नहीं होता है, और कोई इंजाइम भी इसको पचा नहीं सकता, कोई भी इंजाइम इसको पचा नहीं सकता है। और देखिए पोलन ग्रेन हेक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट एपेरेडेचर कॉल्ड जर्मपोर, और जर्मपोर के बारे में पढ़े ही थे हम लोग। और वेयर स्पोरोपोलिन, इसमें जर्मपोर में क्या होता है, स्पोरोपोलिन जो हार्ड सब्सटेंस रहता है वो एब्सेंट रहता है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन स्पोरोपोलिन। और पोलन ग्रेन को मतलब फॉसिल फ्यूल के लिए मतलब क्या कहते हैं, सीड बैंक में उसको इकट्ठा करके रखा जाता है, क्योंकि आगे फ्यूचर में काम आए। और देखिए इंटाइन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इंटाइन, इंटाइन किस चीज़ से बना होता है, इट इज़ ए कंटिन्यूअस थिन लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके थे हम लोग, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए मतलब कोई पोलन प्रोडक्ट से, बहुत सारा पोलन प्रोडक्ट होता है जो कि टैबलेट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, मतलब ज़्यादा नरिशमेंट, ज़्यादा एनर्जी रहता है इसमें, मतलब कोई भी खाएगा तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर तक उसमें एनर्जी रहता है, उसको मतलब स्टोर करके रखा जाता है। मतलब बहुत सा आजकल तो टैबलेट भी निकल गया है, मतलब पोलन ग्रेन का, मधुमक्खी का आता है जो, और हम लोग मध खाते हैं, ये मध मतलब कैसे मार्केट में मिलता है बोतल में करके, तो वही मध भी हो जाता है। और बहुत सारा टैबलेट भी निकल गया मधुमक्खी का जो होता है। और पिस्टिल, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरेंजियम, इब्रोसाइट, ये सब स्ट्रक्चर हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। और हम लोग बस स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस वीडियो में, तो आज पूरा स्ट्रक्चर ही देखेंगे हम लोग। बस देखते हैं आगे क्या है, अब देखते हैं आगे का स्ट्रक्चर। ये देखिए गार्नेशियम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ए नंबर में। ये गार्नेशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसके बारे में देखिए हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का। स्टिग्मा सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है, स्टाइल जो बीच वाला मिडिल पार्ट होता है, जो जुड़ा रहता है किससे, ओवरी से जुड़ा रहता है, और ओवरी में ही ओव्यूल होता है। और ओवरी किससे अटैच रहता है, ओवरी थैलेमस से अटैच रहता है, जो थैलेमस नीचे में रहता है ओवरी के नीचे। और देखिए ये सीन कार्पस, और ये बी नंबर में कौन सा चीज़, क्या चीज़ का फिगर दिया हुआ है, बी नंबर मल्टी कार्पेलरी, यानी मतलब कि एक नहीं एक से अधिक मतलब कार्पेल रहता है, उसको मल्टी कार्पेलरी कहते हैं, जो कि अटैच रहता है। जैसे फ्लावर का आप लोग कली देखे होंगे, जैसे कि क्या कहते हैं हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस, यानी अड़हुल का फूल का आप लोग देखे होंगे, तो उसका मतलब क्या रहता है, पहले देखिएगा अगर वो फूला खिला हुआ नहीं रहेगा तो देखिएगा वो कैसे कली टाइप का रहता है, वही उसी का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये सिनकार्पस मतलब वो फ्यूज़ रहता है, सब एक ही साथ फ्यूज़ रहता है, वो इसीलिए मतलब सिनकार्पस ओवरी होता है। और जो स्टिग्मा होता है सब पूरा फ्यूज़ रहता है एक ही साथ, मतलब जब खिला हुआ नहीं रहता है तो कली टाइप का बर्ड, और जब खिल जाता है तो पूरा फ्लावर बन जाता है, इसका कार्पेल अलग अलग हो जाते हैं। अब देखते हैं सी नंबर में क्या है, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गायनेशियम ऑफ मार्सेंटिया। देखिए एपोकार्पस मतलब क्या है, जो अटैच नहीं रहते हैं, सीन कार्पस मतलब जो अटैच है, एपोकार्पस मतलब अलग अलग है। और मल्टी कार्पेलरी मतलब कार्पेल बहुत सारा है लेकिन वो अटैच नहीं है।
और ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग कल देख ही लिए थे, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टाइपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए थे, कैसा रहता है देख लीजिए। इसमें हालियम, फिनिकिल, माइक्रोपाइल, माइक्रोप्लार, इंटेगुमेंट, इंडर इंटेगुमेंट, न्यूक्लियस, एम्ब्रियोसेक, चलाजल पोल, सब प्लूरल देख लिए थे हम लोग, कल भी डिस्कस किए थे इसके बारे में। आप लोग नहीं देखे पीछे वाला वीडियो तो देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आज की वीडियो में तो बस स्ट्रक्चर देखेंगे क्योंकि पढ़ाई हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर 2 का। और पार्ट्स ऑफ ओव्यूल के देख लेते हैं हम लोग। क्या दिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोप्लार, न्यूक्लियस और माइक्रोप्लार इंड, न्यूक्लियस, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोप्लार इंड। और ये हम लोग एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे उस दिन। और इसको चलिए हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें देखिए चलाजल इंड की तरफ 3 गो सेल होता है और 3 गो नीचे होता है माइक्रोप्लार इंड की तरफ, और जो कि जिसमें क्या होता है 2 सिनर्जिड रहता है और एक सेल रहता है। देखिए 2 सिनर्जिड है और एक सेल है, 2 सिनर्जिड है, एक सेल है। और ऊपर में 3 गो सेल रहता है जिसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। और बीच में जो 2 न्यूक्लियस होता है उसको क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। और उसको सेंट्रल न्यूक्लियस भी बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियस और सेंट्रल न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसमें मैंने ट्रिपल फ्यूजन के बारे में बताया था। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, जब इधर से एक सिनर्जिड एक सेल निकलता है उधर से 2 आता है, 2 मेल सेल आता है। एक सेल उधर डिजेनरेट होता है, एक सेल आकर के एक सेल से मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और एक सेल आकर के ये न्यूक्लियस से मिल जाता है जो कि पीईएन बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि नरिशमेंट करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो यही होता है, पीईएन बन जाता है, यही डेवलप कर पीईएन बन जाएगा और ये डेवलप करके जाइगोट बना देता है, जाइगोट प्रमोशन कर देता है। इसी को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, हम लोग आगे कल डिस्कस कर चुके थे। अब चलिए आगे देखते हैं। और इसमें बताया था कि हम लोग क्या होता है 8 न्यूक्लिएटेड होता है और 7 सेल्डेड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और एक अपरेटस, एक सेल, सिनर्जिड, सबका स्ट्रक्चर पीछे दिया हुआ है, पीछे हम लोग बताए ही। और उसके पहले भी हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। एंटीपोडल सेल 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल्डेड बताया ना। जैसे कि स्ट्रक्चर होता है 3 गो एंटीपोडल सेल होता है, ऊपर में 3 गो एंटीपोडल हो गया और 3 गो नीचे में हो गया सिनर्जिड और 2 गो सेंट्रल में हो गया सेल। तो कितना हो गया, 1 2 3 2 5 और 3 8 8 सेल्डेड। और स्ट्रक्चर कितना हुआ, 3 गो ऊपर 3 गो नीचे 1 गो बीच में, 3 2 3 3 6 1 7 7 सेल्डेड 8 न्यूक्लिएटेड, ये एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पोलिनेशन देख लिए थे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं वो सब हम लोग देख लिए थे। काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, ऑटोगेमी देख लिए थे हम लोग। इन दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर में जो पोलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं। जब डिफरेंट फ्लावर में होता है उसको क्या बोलते हैं, केजमोगेमी बोलते हैं, केजमोगेमस। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है, विच आर नॉट ओपन, यानी वो ऑलवेज क्लोज रहता है, विच आर ऑलवेज क्लोज रहता है, ओपन होता ही नहीं, मतलब हमेशा बर्ड की तरह, कली की तरह ही रहता है। केजमोगेमस फ्लावर्स which are similar to flowers of the other species with exposed to anther and stigma, and Clistogamous flower which are not open। and Clistogamous flower क्या होता है, हमेशा खिला हुआ नहीं रहता है, मतलब हमेशा बर्ड की कली की तरह ही रहता है, मतलब हमेशा मुरझाया हुआ रहता है। और एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन हम लोग देख लिए थे। पोलिनेशन क्या क्या एजेंट्स होता है, एबायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट। और हम लोग ने दोनों एजेंट के बारे में डिस्कस किए थे। एबायोटिक एजेंट में क्या क्या आता है, विंड एंड वाटर। और बायोटिक एजेंट में एनिमल्स आता है, एनिमल्स में सब कुछ जोड़ लीजिए, जैसे मधुमक्खी हो गया, ऑक्स, बैल, काव, गाय, सब मतलब आता है। एबायोटिक और बायोटिक एडेंज में कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे। और सेल्फ पोलिनेटेड, क्रॉस पोलिनेटेड, क्लिस्टोगेमस फ्लावर सब अभी देख लिए हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ, विंड पोलिनेटेड प्लांट शोइंग कम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स। देखिए विंड पोलिनेशन फ्लावर में कैसे किया, क्या क्या पढ़े थे हम लोग, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर होता है और फिलामेंट नहीं होता, उसमें फिदरी स्ट्रक्चर होता है जो कि मतलब हवा में भी उड़ता है। देखिए फिदरी स्ट्रक्चर होता है और इसके बारे में हम लोग कल पिछले वीडियो में पूरा डिस्कस किए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे में क्या दिया हुआ है, देखिए वैलेंसेरिया का दिया हुआ है जो वाटर पोलिनेटेड एजेंट है। वाटर पोलिनेशन होता है इसमें, और पोलिनेशन इन वाटर बाय वैलेंसेरिया, इन वैलेंसेरिया, ये हम लोग कल बताए भी थे। इसे क्वेश्चन भी बनता है और ये बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में आया हुआ भी है। इन वैलेंसेरिया बीच टाइप ऑफ पोलिनेशन अकर्स, यानी पोलिनेशन बाय वाटर होगा इसका आंसर, ठीक देख लीजिएगा इसमें। और इंसेक्ट से द्वारा पोलिनेशन होता है और ये वाटर मतलब वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। आगे 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 आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हम लोग कल देख लिए थे, पूरा आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग सब देख लिए थे। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन पूरा देख लिए थे। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या क्या होता है, जो कि गुआटिन ट्रांसफर होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट में। कॉम्पैक्टाइल पोलन सेक्स स्पीसीज एज द स्टिग्मा ऑफन पोलन ग्रोन रॉन्ग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द सेम प्लांट, और सेम प्लांट फॉर्म करता है, उसी को क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन बोलते हैं। आप लोग एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिएगा, हम लोग आपको कितना बार बोल दिए हैं कि आप लोग एनसीईआरटी रीडिंग करिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। और मतलब जो लेसन पढ़ा रहे हैं वो इनफ है एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए इनफ है, कोई भी एग्जाम के लिए आप लोग का इनफ है। चलिए अब देखते हैं पोलन ग्रेन, इसमें क्या स्ट्रक्चर दिया हुआ ए नंबर में देख लेते हैं। ए नंबर में क्या चीज़ का है, अब देख लेते हैं। यहाँ डायग्राम में पूरा लिखा गया क्या चीज़ किस चीज़ का है। पोलन ग्रेन जर्मिनेटिंग ऑन स्टिग्मा, देखिए पोलन ग्रेन है जो कि स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है कैसे कैसे जर्मिनेट होता है पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे। देखिए स्टिग्मा इसका स्ट्रक्चर है ये ऊपर वाला, और इसमें पोलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट हो रहा है। आगे देखते हैं।
बी नंबर पोलन ट्यूब्स ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल, और ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब है बी नंबर में, पोलन ट्यूब है जो कि स्टाइल से ग्रो कर रहा है। स्टाइल से मतलब कहाँ जाएगा, स्टाइल से जाकर तभी ना ओवरी से अटैच होगा, तभी तो पोलन गिरा, अगर स्टिग्मा पर गिरेगा तो स्टिग्मा से पूरा पोलन ट्यूब होते 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 मतलब तब ओवरी पर आएगा, तब ना फर्टिलाइजेशन होगा। देख लेते हैं सी नंबर में क्या है। सी नंबर में पिस्टिल शोइंग द पाथ ऑफ द पोलन ट्यूब ग्रोथ। देखिए पोलन ट्यूब कैसे ग्रोथ होता है इसके बारे में दिखाया गया है। देखिए पोलन ट्यूब ये वाला है, ये जो रेड कलर का है जो देख रहे हैं आप लोग, और ये आकर के देखिए ये एम्ब्रियो सैक में मिल जाता है, तभी तो यहाँ से आएगा, यहाँ से क्या आता है, पोलन ग्रेन आता है। पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट आएगा फ्यूज करेगा तभी तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर एंटीपोडल सेल, तो सब एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, तो आप लोग को बता ही दिए क्या क्या होता है एम्ब्रियो में। तीन टाइप का सेल होता है, एक सेल और एंटीपोडल सेल और सिनेड्रिड सेल होता है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन सब पढ़ा दिया था हम, और आप लोग मतलब पढ़ते रहिएगा, एनसीईआरटी बुक रीडिंग करते रहिएगा। और इमास्कुलेशन पढ़ा दिए थे, जिसमें कि ओवरी को काट दिया जाता है, कटिंग ऑफ स्टिग्मा, इसको इमास्कुलेशन होता है। इसका पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन सब याद कर लीजिएगा। और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में ऊपर भी मैंने बता दिया, और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है पूरा पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है। और जो एक सेल और प्राइमरी मतलब एक सेल और सेंट्रल न्यूक्लियस जो फ्यूज करता है उसमें क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। ये सब हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, और ये स्ट्रक्चर हम लोग कल डिस्कस कर ही चुके हैं, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए छोड़ देते हैं, इसको नहीं कराएंगे। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है उसके बारे में दिया गया। इंडोस्पर्म प्री पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग कल सब पढ़ ही लिए हैं, बस हम लोग को बस आज डायग्राम एनालिसिस करना है। और ये देखिए किस चीज़ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखिए टाइपिकल डाइकोट एम्ब्रियो एलएस ऑफ एम्ब्रियोग्रास। देखिए ये सब स्ट्रक्चर हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे, डाइकोट और मोनोकोट डिस्कस कर चुके थे। और देखिए डाइकोट में क्या है, प्लूम्यूल, कोटोलेडन्स, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप सब डिस्कस कर चुके थे हम लोग कल। और स्कोटोलेडन, सेलियोपोटाइल, रूट अपेक्स, एपीब्लास्ट, और रेडिकल, रूट कैप, कोलियोराइजा सब डिस्कस कर चुके थे हम लोग। बस आप लोग को आज आप लोग का आज होमवर्क रहेगा कि आप लोग एनसीईआरटी रीडिंग करके आइएगा, अगर कोई डाउट हो तब आप लोग हमसे पूछिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सीड किससे डेवलप होता है, ओव्यूल ही सीड में डेवलप होता है ना, ओव्यूल इज डेवलप इनटू सीड। ये हम लोग पढ़े थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कि ओव्यूल किस में डेवलप होता है, सीड में डेवलप होता है। और सीड के बारे में पूरा दिया गया है, आप लोग एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लीजिएगा। सीड के बारे में जितना इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा दिए हैं। पेरिकार्प और फॉल्स फ्रूट ट्रू फ्रूट कल पिछली वीडियो में था, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो हम उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। और ये रहा मतलब देखिए फॉल्स फ्रूट किस में होता है, एप्पल में फॉल्स फ्रूट होता है। एप्पल इज ए फॉल्स फ्रूट, जिसमें कि थैलेमस होता है, और जिसमें थैलेमस होता है वो क्या होता है, फॉल्स फ्रूट होता है। देखिए थैलेमस है इसमें एप्पल में ना, एप्पल का स्ट्रक्चर है ये क्या है, थैलेमस, ये क्या है, फॉल्स फ्रूट है। एप्पल में क्या है, इडेबल प्लांट इन एप्पल इज थैलेमस इज इडेबल पार्ट ऑफ एप्पल, एंड इट सो इट इज द फॉल्स फ्रूट बिकॉज देयर इज इन इट थैलेमस इज प्रेजेंट। चलिए आगे देखते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में क्या पढ़े थे हम लोग, सच फ्रूट आर कॉल्ड, देखिए इन विच डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे वैसा प्लांट जिसमें कि फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है और डेवलप हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और जैसे हम लोग पढ़े थे एपोमिक्सिस, यही एपोमिक्सिस कहलाता है। और जैसे हम लोग पढ़े थे पार्थेनोजेनेसिस पढ़े थे, पार्थेनोजेनेसिस किसको बोलते हैं, जिसमें कि बिना एक सेल का मतलब बिना फीमेल जो फर्टिलाइज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस किस में होता है, एनिमल में होता है। और एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन होता है, ये प्लांट में होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे देखिए एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस के बारे में बता ही दिए। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो जाता है उसको हम लोग पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारा, और जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो गया उसी को पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए पॉलीएम्ब्रियोनी देखिए क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी देखिए in such species each ovule contain many embryos, occurrence of more than one embryo is seed referred to as polyembryony, जिसमें कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होगा उसको क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया, आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया, और हम लोग कल इसका आंसर पूरा डिस्कस करेंगे। आंसर हम कॉपी में नोट डाउन करके अपने कॉपी में लिख करके आप लोग आंसर प्रोवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग डायरेक्ट आंसर मतलब आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट आंसर नोट डाउन करके आप लोग पढ़ सकते हैं, और डायरेक्ट जो एग्जाम में आएगा आप लोग आराम से लिख सकते हैं और मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और कल हम लोग इसका आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे, आंसर हम पूरा लिख करके और आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। चलिए अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा और भी स्टूडेंट जुड़ सके और सबको ही पढ़े। चलिए आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय, गुड नाइट।